चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के बाहर हुई भगदड़ में एक के बाद एक अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और ये एक्शन सिर्फ पुलिस वालों तक सीमित नहीं है बल्कि टीम यानी कि आरसीबी केएससीए हर किसी पर इसका जो है वो शिकंजा अब कसता जा रहा है। चूंकि मामला बड़ा है, 11 फैंस की 11 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं, तो इसलिए अब सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने यह ऐलान किया है कि जो भी इस पूरे मामले में कहीं से भी गुनहगार है उसे वो अरेस्ट करेंगे। उन्होंने इसके साथ ही एक रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की एक जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी उनको वो जिम्मेदारी दी गई है, वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो सौंपेंगे। इसके अलावा एफआईआर के बारे में इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, एफआईआर के बाद अब सिद्धारमैया ने ये कहा है कि आरसीबी जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रही थी केएससीए में और इसके अलावा जो इवेंट कंपनी थी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो ये ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको कर्नाटक सरकार अरेस्ट करेगी क्योंकि 11 लोगों की जान भगदड़ में कल चली गई थी। इसके अलावा एक बड़ा एक्शन कर्नाटक की सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। उन्होंने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर समेत कुल 8 से 9 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। तुरंत उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है और इसके बाद कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटक में उसने ये एक्शन लिया है और कौन कौन सस्पेंड हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बेंगलुरु स्टैम्पेड केस में कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने ये कहा है, कबन पार्क पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसीपी, सेंट्रल डिवीजन डीसीपी, क्रिकेट स्टेडियम इंचार्ज, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन सभी को तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है। तो बड़ा एक्शन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लिया जा रहा है जिन्होंने जो पूरी शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के जिम्मेदार हैं। जिस इलाके में ये स्टेडियम आता है कबन पार्क पुलिस स्टेशन, वहाँ के लगभग सभी अधिकारियों को सस्पेंड जो है वो वहाँ की सरकार ने कर दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो पुलिस की क्या इसमें कोई गलती आपको नजर आती है? जब पुलिस ये कह रही है कि हमने इस इवेंट को करने से मना किया था, संडे को ले जाने के लिए कहा था, इसके बाद अब सरकार का ये जो है वो एक्शन आया है कि पुलिस के इतने सारे अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड इस मामले में किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिद्धारमैया ने यह भी कहा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक ने यह भी कहा है कि जो आरसीबी से जुड़े हुए, केएससीए से जिसने रिप्रेजेंट किया, जिसने इस पूरे आयोजन को करवाया, सरकार के पास जो प्लान लेकर गई, उसे भी अरेस्ट किया जाएगा। इन 11 लोगों की जो मौत हुई है इस दुर्घटना में, उसके लिए उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सरकार अगर देखें तो एक्शन मोड में प्रेशर के बाद से है, लगातार हर तरफ ये बात हो रही है कि क्या ज़रूरत है ऐसे रोड शोज़ की, और तब जब पुलिस ने वहाँ मना कर दिया था उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के लोगों से मिलकर आरसीबी के टॉप ऑफिशियल्स ने स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स से मिलकर इसकी परमिशन जो है वो ली थी, जबकि पुलिस इसका परमिशन नहीं देना चाहती थी और अब एक्शन ही पुलिस पर कहीं ना कहीं हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या कर्नाटक सरकार ने ये सही एक्शन लिया है या फिर और कोई एक्शन होना चाहिए था? यह हमें कमेंट कर नीचे ज़रूर बताएं।